ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, टोटल क्लास अपने समय से चलने लगेंगे 15 फरवरी से। एक्चुअली क्या था, ऑफलाइन क्लास पे पटना में रोक लगा था कोरोना को लेकर, जो थर्ड वेव थी बहुत जल्दी नॉर्मल हो गई थर्ड वेव, जिसका सबसे बड़ा रीजन था कि सब लोगों ने वैक्सीन लगाया हुआ था, इस वजह से काफी जल्दी ये दूर कर दिया गया। रेलवे में भी कई सारी बीमारियां थी, उसको हम लोगों ने वैक्सीन लगा के ठीक किया। हालांकि वैक्सीन लगाने के क्रम में हम लोगों के ऊपर भी एफआईआर हुआ, कई सारे टीचरों के ऊपर भी हुआ, कई न्यूज में अफवाहों को भी चला दिया गया कि खान सर को गिरफ्तार हो गए हैं, ये हो गया, ऐसा कुछ भी था, हम कहीं अरेस्ट नहीं हुए थे। सारा चीज आपको बताते हैं। देखिए, ये पटना में एफआईआर दर्ज की गई थी 24 जनवरी 2022 को, 24 जनवरी 2022 को, ये डेट ध्यान से देखिएगा, 24 जनवरी 2022 को ये हमारे ऊपर ये एफआईआर लॉन्च। धाराएं देखिए, 147, 148, 149, 151, 152, 181, 187, 188, 23, 353, 504, 506, 120 बी, इतना भयानक धारा लगाया गया। जो एफआईआर की कॉपी होती है ऐसे ही एफआईआर होता है, आप लोग के ऊपर भी होगा ना, तो इसी तरह से पूरा डिटेल से लिखा जाएगा सारा चीज, कौन चश्मदीद गवाह था, कैसे कैसे मिला था। ये किसी व्यक्ति ने एफआईआर नहीं किया था, जबकि खुद पुलिस ने किया था। मेरा नाम पुलिस निरीक्षक मनोरंजन भारती, वर्तमान अवधि में पटना जिला में पत्रकार नगर थाना में थानाध्यक्ष के पद पर हूँ। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पुलिस की कि जब भी ऐसे सार्वजनिक हो पुलिस केस होता है, इसमें पूरी जानकारी दी गई रहती है कि कहाँ कहाँ क्या हुआ है। उसके बाद से लास्ट में थाना अध्यक्ष रहते हैं, उनका पूरा यहाँ पर जो धाराएं रहती हैं उसको लिखा गया रहता है। ये धाराएं जो थी बेलेवल सेक्शन में थी, इसमें गिरफ्तारी नहीं होती है, और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से जो भी नॉर्मल केसेस होते हैं उन पर डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, नोटिस देना पड़ता है। ऐसा भी नहीं था कि इसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी हो सकती है, किसी टीचर की नहीं होती हम लोग को। लेकिन मीडिया ने कुछ चला दिया। अब क्या कहिएगा मीडिया के बारे में यहाँ पर, अब उनकी यूट्यूब पर किसी को कुछ बोलने की स्वतंत्रता। जैसे यहाँ लिख रहा है, खान सर गए थे पटना, पुलिस ने कहा कि अब बिहार से बाहर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है, हम लोग बिहार से बाहर जा भी सकते हैं और गए भी थे। इवन हम विदेश में भी जा सकते हैं, मेरा पासपोर्ट यहीं पे है। जब सरकार किसी को जाने से रोकती है तो सबसे पहले पासपोर्ट जब्त कर ले। बिहार तो बहुत, बिहार बाहर करना कौन, सब पासपोर्ट भी यहीं। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं था, धाराएं भी इतनी ज्यादा नहीं थी यहाँ कि आप लोग की पढ़ाई उड़ाई कैसे होगी। जो आरा के लड़के हैं वो कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर। आगे देखते चलिए, अब मीडिया का क्या कहना था। खान सर ने आग लगा दिया, ये जी न्यूज है यहाँ पर, मतलब खान सर ने आग लगा दी। अब पूरा बकायदा, ये 30 लाख रुपया महीना सैलरी कमाते हैं ये एंकर जो होते हैं, आप सोचिए 30 लाख रुपया महीना इन एंकरों का सैलरी होता है। और ये क्या करते हैं, मेरा फोटो है, खान सर ने आग लगाई, वाह, यहाँ पर आग लगा दी। लड़कों ने ही इनका जवाब दे दिया। यहाँ पर देखिए, संकेत कुशवाहा ने लिखा है, ट्रेन जलते दिख रही है लेकिन छात्रों का भविष्य जलते नहीं दिख रहा है, वाह रे सरकार वाह। तो देखिए, जवाब भी मिल जाता है इन लोग को, लेकिन क्या कीजिएगा, 30 लाख रुपया मिलेगा तो कुछ भी बोल दो यहाँ पर। तो समझना चाहिए मीडिया वाले भाई लोग को भी, इस तरह से नहीं करना चाहिए। एक ललन टॉप जो था इलाहाबाद में, एक लड़के का इंटरव्यू लिया, लड़का काफी मेहनती था, उसने बताया हम खान सर से पढ़ते हैं। तो उसमें लिखा था एक लड़के ने, खान सर ने 250 रुपए में पूरा कोर्स दे देते हैं और सरकार 500 रुपए में एग्जाम फीस लेती है और एग्जामों टाइम से नहीं कराती। खुद सोचो, हम लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, नौकरियां हमको मिलेगा। 250 रुपए की जगह पे हम अगर 10,000 में भी पढ़ाते तो लड़का आता। लेकिन हम सोचते हैं कि गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि गरीबों को छोड़कर हम देश को आगे नहीं ले जा सकते। ये बचवा जो है, देखिए गरीबी कितनी बेशरम चीज होती है। बेचारा अपने छोटे भाई को कंधे पे लिया है और आगे पेट पालने के लिए पान बेच रहा है। कौन सा यूनिवर्सिटी इसको पढ़ा देगा? हा? कौन एडमिशन देगा इसको? यहाँ ये पढ़ लेगा दिल्ली में 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया फीस देके, ये बड़का बड़का ऑनलाइन जो कंपनी बैठी है वहां पे 60,000 70,000 रुपये ये फीस दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसके लिए आते हैं खान सर, इन लोगों के लिए हम लोग लड़ते हैं, क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं मारे जाते हैं। भगवान से भी हम क्या कहें, किसी के घर में नोट की पेटी बरसे ना बरसे, लेकिन कोई भी इंसान रोटी के लिए ना तरसे, इतना भी गरीबी नहीं होना चाहिए। इन सब बच्चों के लिए आदमी पढ़ाता है। यहाँ पर देखिए, आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में एक ये शादी का माहौल है, ये दूल्हा है, इनके ये कोई भी होंगे करीबी बच्चा है। कॉलेज, हर कोचिंग का दरवाजा खुला है, लेकिन इसी की शादी में ये महिला को देखिए, ये लाइट लेके घूम रही है, अपने सर पे लाइट लेके जा रही है। और इस महिला का संघर्ष देखिए, इसके एक छोटे से बच्चे को गोद में ले रखा है। अब इसका जीवन का संघर्ष देखिए, छोटे से बच्चे को गोद ले रखा, इसका ये भी एक बच्चा है, एक इसका नसीब देखिए, और ये भी एक बच्चा है, इसका नसीब देखिए। इसको सारा जगह दरवाजे खुले, इसके लिए बंद रहेंगे दरवाजे। लेकिन याद रखिएगा, खान अभी जिंदा है, तब दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर भी हम इनके लिए लड़ते रहेंगे। इस बच्चे को भी पढ़ाएगा इंसान, इतनी
पढ़ाई की इतना सस्ता और इतना क्वालिटी बेहतरीन करेंगे ना कि आने वाले भविष्य में जब ये बच्चा पढ़ेगा और ये बच्चा पढ़ेगा तो सक्सेस के मामले में दोनों बराबर खड़े होंगे, कहीं ना कहीं ये बीट कर जाएगा आगे। इन लोग के लिए हम लड़ते हैं और हमारे एप्लीकेशन को डाउन करा दिया गया। 1 हफ्ते तक हमारा एप्लीकेशन बंद हो गया, प्ले स्टोर से हटा दिया गया। लड़के परेशान कि एप्लीकेशन कहाँ गया, हम लोग खुद परेशान। हम लोग सर्वर चेक कर लिए कहाँ से कहाँ, कह रहा था कि अभी हम आपका रिव्यू कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं आपके एप्लीकेशन। अरे एप्लीकेशन पे हम लोग पढ़ाते हैं और ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं जिनका जो महंगी स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, इन गरीबों के लिए। इनके बावजूद एप्लीकेशन को रोका गया तो कोई खास फर्क थोड़ी पड़ता है, एप्लीकेशन आएगा ही आएगा। एप्लीकेशन भले हटा दिए, बाद में फिर आया। और कितने लड़कों को तकलीफ हुआ यहाँ एप्लीकेशन पे, स्टूडेंट देखिए 31,77,000 यहाँ पर। और ये करेंट डाटा बता रहे हैं, ये मोबाइल नंबर दिखता है जितने स्टूडेंट रहते हैं, इसको प्राइवेसी के लिए ढक दिए हैं। डाटा देखिए 14 फरवरी 2022 7:15 का, 7:15 का ये डाटा है, अभी एकदम लेटेस्ट है। यहाँ पर कितने लड़के